नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको टेली प्राइम पर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, साथ में कंपनी पर कैसे हमारी डिटेल डालते हैं, ये पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। आपको कंपनी बनाते वक्त कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। साथ ही दोस्तों, इससे पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था कि आप लोग टेली प्राइम को कैसे डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे अपने पीसी में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियो में जाकर उसको देख ले ताकि आपको सारी डिटेल पता चल सके। उस वीडियो को मैं पिन कर दूंगा आई बटन में, तो आप वहां से उसको जाकर देख सकते हो। दोस्तों, ध्यान रखिए कि जब भी हम टेली पर काम करेंगे तो माउस का उपयोग कम से कम करेंगे, साथ में कुछ विशेष की का उपयोग करेंगे, जैसे आगे बढ़ने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए इंटर का, आपने कोई नाम लिखा है उसको काटने के लिए बैक स्पेस का, पीछे जाने के लिए स्किप का, साथ में इन 4 एरो का अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के लिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ शॉर्टकट की भी पता चल सके। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ताकि आपको वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी दे सके। दोस्तों, आपने अपने कंप्यूटर पर टेली प्राइम इंस्टॉल कर लिया है तो टेली प्राइम की आइकन कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी, जहां से आप माउस को डबल क्लिक करके अपने टेली सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो, या फिर आपको आपके पीसी में इस प्रकार से आइकन नहीं दिखती तो आप यहां सर्च बार पर जाकर टाइप कर सकते हो टेली प्राइम, जिससे कि आपको टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर यहां पर दिखेगा। आप इसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो माउस की मदद से। जैसे ही दोस्तों हमारा टेली प्राइम ओपन होता है तो कुछ इस प्रकार से आपको एक आइकन दिखाई देती है, जहां पर एजुकेशन मोड, लाइसेंस मोड, रीएक्टिव और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस का आपको ऑप्शन दिखाई देता है। अगर दोस्तों आप लाइसेंस मोड पर काम कर रहे हो तो आपके सामने यह विंडो ओपन नहीं होगी, और दोस्तों अगर आप एजुकेशन मोड पर काम कर रहे हो यानी सीखने के लिए आप यूज कर रहे हो तो आपको कुछ इस टाइप से एक विंडो दिखाई देगी, जहां पर दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन ही कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड दिखाई दे रहा है, जिसकी शॉर्टकट टी है। आप टी प्रेस करके या माउस से क्लिक करके भी यहां पर जा सकते हो। अब दोस्तों आपके पास लिस्ट ऑफ कंपनी की कुछ विंडो इस टाइप से दिखाई देगी। अगर आपने यहां पर पहले से कुछ कंपनियां बनाकर रखी है तो आपको इस जगह पर सारी कंपनियों की लिस्ट दिखाई देगी। ऊपर आप देखते हो दोस्तों, यहां पर आपको क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव दिखाई देता है। हमें चूंकि कंपनी क्रिएट करना है तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा, और यह पहले से ही सिलेक्ट है तो हम इसे इंटर प्रेस करके ओपन कर लेंगे। अब चूंकि दोस्तों हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो कंपनी क्रिएशन की हमारे पास विंडो यहां पर दिखाई दे रही है। सबसे ऊपर आपको दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंपनी डाटा पाथ। ये लोकेशन वो होती है जहां पर आपकी कंपनी का सारा डाटा सेव होगा। अगर आप इस लोकेशन को चेंज करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की का प्रयोग करके आप यहां पर नई लोकेशन दे सकते हो, या अपनी ड्राइव से भी यहां पर लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। हम एज इट इज रखेंगे, इंटर करेंगे। यहां पर दोस्तों हम हमारी कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी हमारी कंपनी का नाम है। जैसे हमारी कंपनी का नाम हमने लिखा नोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों आपको नीचे मेलिंग नेम दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे इंटर करते ही आप यहां पर कंपनी का एड्रेस डाल सकते हो,
एग्जाम्पल के लिए हमने डाल दिया 43 राधा स्वामी नगर, चितावत, इंदौर। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप टेली में प्रिंट करते हो, यानी जो भी बिल प्रिंट करोगे, उसमें आपको मेलिंग नेम और एड्रेस जो टाइप किया आपने यहाँ पर, वही आपको वहां पर प्रिंट होते हुए दिखाई देगा। इसके बाद आप इंटर करते हो, यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करने को है, तो आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप नाम टाइप कर सकते हो, या कीबोर्ड से डाउन की प्रेस करके अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो। उदाहरण के लिए हमने हमारा स्टेट मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया, तो आपकी कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास कंट्री सिलेक्ट नहीं है तो आप बैक स्पेस का प्रयोग करके कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपकी कंपनी की सारी डिटेल डाल दोगे, जैसे पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ऐसे ही फैक्स नंबर, ईमेल नंबर और वेबसाइट। इन सारी डिटेल को फिल करते हुए आप इंटर करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कि आपकी कंपनी का वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि इंडिया में वित्तीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो हमें भी यहाँ पर 1 अप्रैल और हमारा ईयर चल रहा है 2024, तो 2024 हमें डालना पड़ेगा। जैसे इंटर करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब ये जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है, इसका मतलब होता है कि आपकी कंपनी में कार्य कब से स्टार्ट हो रहा है। उदाहरण के लिए आपका वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल 2024 है, पर आपकी कंपनी में काम की शुरुआत 1 मई से होती है, तो आप यहाँ पर डालोगे 1 मई 2024। क्योंकि 1 मई इसलिए हमने डाला क्योंकि इसके पहले हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है और हमारी कंपनी का वर्क भी 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और इंटर करते हुए जैसे ही एक्सेप्ट पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको नो और यस दिखाई देगा। अगर आपने कंपनी में कोई डिटेल नहीं डाली है तो आप उसको नो करके वापस से सुधार सकते हो, और अगर आपने कंपनी में पूरी डिटेल डाल दी है तो आप यहाँ पर वाई प्रेस करके भी आगे बढ़ सकते हो। अब दोस्तों हमारे पास कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल की एक विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पर कुछ फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। आप चाहो तो इसे एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने अनुसार कुछ ऑप्शन को बंद या चालू कर सकते हो। उदाहरण के लिए हम अभी जीएसटी पर काम नहीं करना चाहते, हमें एजुकेशन के हिसाब से सीखना है इसे, तो हम यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को नो कर देंगे और कंट्रोल ए को प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से टेली प्राइम की विंडो दिखाई देती है, जिसे हम गेटवे ऑफ टेली कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे गेटवे ऑफ टेली में तो इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे मास्टर, जहां पर क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देता है। नीचे ट्रांजैक्शन, जिसके अंतर्गत वाउचर और डे बुक है, यूटिलाइट्स जिसमें बैंकिंग, और रिपोर्ट जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट और ऐसे ही कुछ उपयोगी फीचर इसमें दिए हुए हैं। दोस्तों आप यहाँ ऊपर की ओर देखोगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ में आपको यहाँ पर टेली प्राइम EDU यानी एजुकेशन मोड दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करके आपकी लाइसेंस की सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। हम स्किप करके वापस आ जाएंगे। साथ में दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में कुछ इस टाइप से विंडो दिखेगी, जहां पर आपको आपके कार्य के अनुसार कुछ बटन ओपन होते हुए दिखाई देगी। जैसे अभी हमारे पास F2 डेट, F3 कंपनी है। हम अगर
वाउचर में जाकर इंटर करते हैं तो वाउचर से संबंधित सारे फीचर यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर देखोगे आपको आपकी कंपनी का करंट पीरियड दिखाई दे रहा है, जहां पर आप देख सकते हो कि आपका करंट पीरियड 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है। साथ ही इस साइड आपको करंट डेट दिखाई दे रहा है, यानी 1 मई को कौन सी डेट थी और कौन सा दिन है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। नीचे की ओर आप देखोगे आपको दिखाई दे रहा है नेम ऑफ कंपनी, यानी आपकी जो कंपनी उसका नाम। इस साइड आपको डेट ऑफ लास्ट एंट्री दिखाई दे रहा है, जहां पर आपके पास लिखा हुआ है नो वाउचर एंट्री। इसका मतलब दोस्तों, हमने अभी तक यहां पर कोई भी एंट्री नहीं की है। हम जो भी हमारी लास्ट एंट्री डालेंगे वो डेट यहां पर आपको दिखाई देगी। इस कंपनी को ओपन रखते हुए नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए दोस्तों आप कंपनी के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, या तो आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हो या अल्टर के की मदद से इसे सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, किसी भी की के नीचे आपको अगर सिंगल लाइन दिखती है, इसका मतलब इस ऑप्शन को आपको अल्टर के साथ में प्रेस करना है। और अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार से कोई की डबल लाइन के अंदर दिखती है, इसका मतलब उसे कंट्रोल के साथ में प्रेस करना है। हमारे पास यह स्पेशल की सिंगल लाइन के साथ में दी हुई है, तो हम इसे अल्टर के साथ प्रेस करेंगे, अल्टर के। यहां दोस्तों आपको कंपनी क्रिएट करना है, तो आप कंपनी क्रिएशन पर इंटर करोगे और अपनी एक नई कंपनी क्रिएट कर लोगे। उदाहरण के लिए NCI, मेलिंग नेम, एड्रेस नेम। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके सामने यहां पर आपने जो नई कंपनी क्रिएट की थी वो हाईलाइट है, यानी आपने जो अभी कंपनी क्रिएट की थी वो आपकी कंपनी सिलेक्ट है। अगर आप अपनी पुरानी कंपनी में जाना चाहते हो तो आप आपकी पुरानी कंपनी पर माउस से क्लिक करोगे। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप पुरानी कंपनी सिलेक्ट करो उसके हिसाब से यहाँ पर करंट पीरियड भी होना चाहिए। अगर आपके पास आपकी कंपनी के हिसाब से करंट पीरियड नहीं है तो आप अल्टर F2 या माउस की मदद से क्लिक करके आपका करंट पीरियड चेंज कर सकते हो। दोस्तों, आगे हम समझेंगे कंपनी में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।